डियर व्यूअर्स, अगर आपको एक टास्क दे दिया जाए कि आपके पास यहाँ पे 500 के करीब फाइल्स हैं और तमाम फाइल्स का आपने इंडेक्स क्रिएट करना है। यानी देखें, इस फाइल का नेम, इसमें 12 फार्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बुक वन, उसके बाद इस तरह से करके हमारे पास ये सारी फाइल्स के नेम है और इसका आपने इंडेक्स बनाना है एक्सेल में कुछ इस तरह से। जैसे आप देखिए, मेरे पास यहाँ पे टोटल 53 फाइल्स थी और यहाँ पे वी स्टैक इसमें आ रहा है, लास्ट वाली फाइल जो है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी स्टैक लास्ट वाली फाइल यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी फाइल हैं, ये 500 हैं, 1000 हैं, 1500 हैं, उन सब को हम इजीली उनके नेम के साथ इंडेक्स हम क्रिएट कर सकें। तो ये कैसे करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं एक ही फोल्डर के अंदर, तो किसी एक प्रोग्राम की फ़ाइल को आपने सर्च कैसे करना है। जैसे कि माई डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास वर्ड की फ़ाइल्स हैं, एक्सेल की हैं, पावर पॉइंट की है या किसी और फॉर्मेट की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, तो सिर्फ आपने एक्सेल्स की फ़ाइल को कैसे सर्च करना है। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर। अब डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं और मैंने यहाँ पे निकालनी है ओनली एक्सेल की फाइल्स को। अब इसको हमने कैसे निकालना है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने टाइप करना है star टाइप करेंगे और साथ में उस फाइल की एक्सटेंशन टाइप करेंगे। देखें, अगर आपके पास वर्ड है तो डॉक एक्स आप लिखेंगे या डॉक लिखेंगे। अगर आपके पास पावर पॉइंट है तो PPTX लिखेंगे। अगर आपके पास एक्सेल है, लेटेस्ट वर्जन जो है, उसमें हम लिखेंगे XLSX। जैसे मुझे एक्सेल की फ़ाइल चाहिए तो मैंने यहाँ पे टाइप किया XLSX और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सेल की जितनी भी फाइलें होंगी सिर्फ वही सर्च होके आएंगी। अब इन तमाम फाइल्स को आपने एक साथ सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करें, Ctrl C हम इसे कॉपी करते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर हम नहीं रहना है और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर हम क्रिएट करेंगे। तो न्यू पे आते हैं, फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैंने ऑल एक्सेल फाइल्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इंटर प्रेस करते हैं, तमाम फाइल्स को आपने इसके अंदर पहले पेस्ट कर लेना है। तमाम डाटा को पेस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर आपको देखिए एक लिंक नज़र आ रहा है, एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इसका पाथ आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी पाथ को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, चाहे वो गूगल क्रोम है या उसके अलावा बिंग है, कोई भी ब्राउज़र है उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ गूगल क्रोम को और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं एड्रेस में और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl V प्रेस करेंगे। देखिए आपके पास लिंक यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। एंटर प्रेस करेंगे तो तमाम फाइल्स आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और उसके बाद इन तमाम डाटा को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक्सेल को ओपन करना है। अब देखिए, मैं शीट नंबर 3 पे यहाँ पे इसमें आ रहा हूँ और पेस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट आप पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग एम पे आप क्लिक करें, आपके पास डाटा यहाँ पे इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तमाम सेल्स को ऐसे सेलेक्ट करें, यहाँ पे हेडर पे डबल क्लिक करें तो डाटा आपके पास इस तरह से कुछ शो हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने इस एक्स्ट्रा जो हमारे पास कॉलम्स है, इनको चाहे तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे इस तरह से और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसमें कर लेते हैं ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास वो रिकॉर्ड आ गया जो आपके पास एक्सेल की फ़ाइल में जिन जिन नामों से आपने फाइल्स को सेव किया हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि हम इंडेक्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।